क्वेश्चंस लेकर आए वो क्वेश्चंस बहुत अलग है, बहुत यूनिक है। बहुत मैंने ऐसा कोशिश किया कि ऐसे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँ जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस का जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स सिलेबस से रिलेटेड ही मैंने क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और देखिए न्यूमेरिकल भी इसमें बहुत डीप नॉलेज है और आपको इसमें क्या होगा कि आपका जनरल नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने कोशिश किया कि कुछ नया ट्राई करूं और थोड़ी सी मेहनत करके मैं क्वेश्चंस लेकर आऊं। देखिए पहला क्वेश्चन तो आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है टोटल कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, ये आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है, आपको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। ये ऊपर में लिखा हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है, उससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। सिर्फ यहाँ पे आपको चाहिए टोटल कॉस्ट फंक्शन और यहाँ पे गिवन है और आपको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, तो बड़ा सिंपल, अगर मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, टोटल कॉस्ट को। ठीक है, तो देखिए कितना ये चीज अगर आपने नहीं पढ़ी है, कॉस्ट चैप्टर जाके पढ़िए, रेवेन्यू चैप्टर जाके पढ़िए। और अगर आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा तो मेरे चैनल में जाके पढ़िए। आपको कॉस्ट रेवेन्यू मैंने बार बार रिपीट करके बताया, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, एवरीथिंग एक्सप्लेन किया है मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चंस में आते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग टोटल कॉस्ट को। अब टोटल कॉस्ट क्या गिवन है, आप देखिए T/DQ। टोटल कॉस्ट है हमारा 7Q²। देखिए यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल लेटर में, तो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया। मुझे क्या करना है, बहुत सिंपल सा, ये जो Q है ना इसे मुझे स्मॉल लेटर में ही लिखना होगा, क्योंकि वहां पर यहाँ पे हम लिखेंगे Q कुछ इस तरीके से, यहाँ पे लिखते हैं Q। ठीक है, 7Q² प्लस 6Q, ठीक है, प्लस 5। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हमको डिफरेंशिएट करना है, सिंपल है 7। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे Q² तो यहाँ पे आएगा 2Q। ठीक है, प्लस 6 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे कोई भी Q नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14Q प्लस 6, ये आपका आया मार्जिनल कॉस्ट। 14Q प्लस 6 आपका ये आंसर यहाँ पे आप हम लोग को मिल गया। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल सा था, इसलिए आपको अगर कोई चैप्टर आपने बहुत डीपली पढ़ा है तो आप इसके जो भी न्यूमेरिकल्स है आप फॉर्मूला को बहुत ध्यान से पढ़िए, कंसेप्ट को, डायग्राम को, यही आपका बेस है। ठीक है, अगर वो सब आपके अच्छे से क्लियर है तो इन सब के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत इजीली कर लेंगे। और क्वेश्चन को आने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको सही टाइम में कंप्लीट करें। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी। सी का मीनिंग बताना है। OECD में सी का मीनिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप कोऑपरेटिव भी बोल सकते हैं, तो इसका आंसर होगा कोऑपरेटिव। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेटिव या कोऑपरेशन ऑफ क्या है यहाँ पे लास्ट में डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपका OECD एस्टैब्लिश्ड कब हुआ, 1961 में। आपको अगर कोई टर्म्स आ जाए आप उसके बारे में डीपली पढ़िए, रिसर्च करिए, तो आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। और इसमें एक वर्ड पूछा गया कि सी क्या है, सी क्या है, कोऑपरेटिव। ठीक है, सी क्या है, कोऑपरेटिव है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोऑपरेटिव, आंसर होगा सी। ठीक है, और ये एस्टैब्लिश्ड कब हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 1961 में। ठीक है, ये हो गया, आपको इतना समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सार्क। ठीक है, ये सार्क से क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन मैंने सार्क से ही लिए। अब देखिए सार्क वगैरह जो भी इस टाइप के टॉपिक हो गए, ये आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, आते हैं, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। तो मैंने ये क्वेश्चन को बताना मेरा पर्पस नहीं है, इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल में हमको इसको बताना, क्योंकि इस क्वेश्चन से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस टॉपिक से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। ठीक है, सार्क का मेंबर कौन नहीं है। ठीक है, नेपाल, अफगानिस्तान और मालदीव, ये तीनों मेंबर हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सार्क का कौन कौन मेंबर होते हैं, तब हम लोग को इसके बारे में पता चल जाएगा। देखिए ये तीनों मेंबर है, तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला है ये मेंबर नहीं है, और यहाँ पे क्या पूछा गया, नॉट अ मेंबर, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल
में पढ़ेंगे। आप अगर देख रहे हैं इस वीडियो को नोट करते जाइए, ठीक है। हम लोग सार्क के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, इसलिए मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके लिखा, मतलब नोट को स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सार्क का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये सार्क का फुल फॉर्म होता है। ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर क्या है, नेपाल में काठमांडू होता है। नेपाल के अंदर काठमांडू, वही इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से। यहाँ पर अभी क्वेश्चन आ गया कि इसका मेंबर कंट्रीज कौन नहीं है, तो हम लोग ने फर्स्ट टिक लगा लिया, क्योंकि हमें पता था कि नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव्स इसका मेंबर कंट्री है। इंडिया, पाकिस्तान भी इसका मेंबर कंट्री है। और भी देखना है तो यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 8 मेंबर कंट्रीज होते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इतने इसके मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के अंदर से पता चल गया। यहाँ पे टोटल 8 मेंबर कंट्रीज होते हैं। और मैंने अभी एक चीज बताया था कि काठमांडू, नेपाल में काठमांडू, जो कि सार्क का क्या हेडक्वार्टर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इससे भी आ गया कि सार्क इज हेडक्वार्टर्ड इन, ठीक है। सार्क का हेडक्वार्टर कौन सा है, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये सार्क के बारे में आया, जितना डिटेल में हो सका मैंने उतना डिटेल में बताया। अगर आपको इसमें से भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो माइक्रो मैक्रो स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स ये सब कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये सब भी पढ़े। और अगर इस टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अगर आ गए तो उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ें, क्योंकि डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में कुछ भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो अब हम लोग इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं, और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। और मैंने डेली क्विज क्वेश्चंस भी पोस्ट करती हूँ, मतलब अपलोड करती हूँ, तो उसे भी देखा करिए। उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप स्टूडेंट्स हैं इकोनॉमिक्स के। तो अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।